में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर देखकर ही कुछ बता पाएंगे। कोर्ट मामले में अगले हफ्ते में सुनवाई कर सकता है। अचानक ये मामला मेरे सामने आया है, सीजीआई का कहना है, और उनका यह भी कहना है कि मैंने पेपर देखा नहीं है, पेपर देखकर बताऊंगा। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी हुई थी, इस पर विवाद हुआ था, और कल जिस तरीके से वहां की अदालत का फैसला आया उसके बाद सर्वे को जारी रखने की बात की गई। लेकिन अब जो एक पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो लगातार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा था और वो गया भी, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पेपर देखेंगे तब ही कुछ बता पाएंगे, और अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी अगले हफ्ते तक। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही थी एक पक्ष की तरफ से, और अब इसको लेकर एक पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट से वो सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी कर रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर देखकर ही कुछ बताएंगे। कोर्ट मामले में अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। अचानक ये मामला मेरे सामने आया है, सीजीआई मैंने पेपर नहीं देखा है, पेपर देखकर बताऊंगा, ये कहना है सीजीआई का। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है एक पक्ष की तरफ से। और अवैस इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अवैस, ये तो लग ही रहा था कि एक पक्ष जो है वो इसको लेकर आगे जा सकता है, और हुआ भी ऐसे ही। सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल साफ तौर पे कल इस तरह से वाराणसी की निचली अदालत ने फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जो है वो जारी रहेगा और 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए उसके से लग रहा था कि मुस्लिम पक्षकार खास तौर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, और ऐसा ही बिल्कुल हुआ। आज ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बेंच में इस मामले की मेंशनिंग की गई और कहा गया कि कोर्ट ने ज्ञानवापी के मस्जिद के सर्वे का जो आदेश दिया है उसके ऊपर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए या फिर उस आदेश के ऊपर रोक लगाई जाए। इसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि यह मामला मेरे सामने बिल्कुल अचानक आया है, मुझे इस मामले में पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले में देखेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर किसी भी तरह का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जो मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उसने कहा था कि जो सर्वे का आदेश दिया गया है उसके ऊपर या तो रोक लगाई जाए या फिर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है वो कोर्ट की तरफ से दिया जाए। जो होना था क्या वो यथावत जारी रहेगा या फिर कुछ? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई भी आदेश पारित जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी भी तरह का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इसका यही मतलब है कि जो सर्वे होना है, जिसकी रिपोर्ट 17 मई को निचली अदालत में पेश करनी है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से, वो सर्वे जो है अब जारी रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई भी आदेश जो है वो पारित नहीं किया। हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से मेंशनिंग की गई थी मुख्य न्यायाधीश में की बेंच में, और ये कहा गया था कि सर्वे के ऊपर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाई जा रही है तो एटलीस्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से पारित किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश जारी करने से भी इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी भी तरह का कोई भी आदेश नहीं दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला उनके सामने बिल्कुल अचानक आया है, उन्हें इस मामले में दस्तावेज को देखना पड़ेगा, पेपर को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ कह सकते हैं। अगले हफ्ते इस मामले में देखेंगे, यानी अगले हफ्ते इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। अगले हफ्ते का मतलब यह है कि अब 17 मई तक जो सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है वो सर्वे होगा और 17 मई तक निचली अदालत में रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी रोहित भी वाराणसी से इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोहित, जैसा कि जिक्र हो रहा था, एक पक्ष लगातार मांग कर रहा था सर्वे पर रोक लगाने की, और अब इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। तो क्या ये सर्वे अभी जारी रहेगा या रुका भी जा सकता है? देखिए, न रोकने का
कुछ इस तरीके का आदेश अभी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से आदेश देने से ही मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वक्तव्य आया उसमें कहा गया है कि ये मामला हमारे पास अचानक आया है, लिहाजा इसको हम अगले हफ्ते पहले देखेंगे, देखने के बाद ही कोई जजमेंट हो सकता है। यानी तकनीकी रूप से इसको हम स्टे भी नहीं कर सकते हैं, रोक का आदेश भी नहीं कह सकते हैं, यानी पूरी तरीके से साइलेंट है। और 17 मई तक ये कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जानी है। तो ऐसे में अभी तकनीकी पहलू है कि स्थानीय कोर्ट के जो फैसला है उसके फैसले पे रोहित, ये माना जाए कि इस मामले को कहीं ना कहीं से जो आप जिक्र कर रहे हैं, तकनीकी रूप से व्यवधान देने की कुछ कोशिश की जा रही है एक पक्ष की तरफ से। निश्चित रूप से कि पहले दिन से ही कोशिश की जा रही है। हवाला दिया गया था कि कोर्ट के आदेश का जो है अवहेलना किया जा रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग कल के फैसले के बाद पहुंचे हैं, आवेदन किया है। पर कोर्ट भी इन सब चीजों को समझता है, इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि अभी अचानक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत संवेदनशील माना है। उनका कहा है कि रिपोर्ट पहले हम पूरी पढ़ेंगे, फिर हम सुनवाई करेंगे। जी हाँ, इसके लिए 1 हफ्ते का समय भी दे रखा है कि अगले हफ्ते, यानी इस पूरे मामले पे अगले हफ्ते कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। तो जाहिर है इस बीच तकनीकी रूप से ये जो वाराणसी में जो फैसला हुआ है वो कार्रवाई हो भी सकती है। ठीक है रोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अवैस भी इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अवैस, कहीं ना कहीं जो तकनीकी रूप है उसके द्वारा भी इसको व्यवधान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और सवाल यह है कि जिस तरीके से सर्वे होना था, 17 मई को पूरी रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं अब उसको लेकर भी जो गतिविधियां हैं वो भी यहां पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, अगर लीगल रेमेडीज की बात करें, यानी कानूनी जो रास्ता होता है, जिस तरह से प्रक्रिया चलती है उसकी बात करें, तो लोअर कोर्ट के आदेश को सबसे पहले जो है हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आता है। लेकिन क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा अर्जेंसी पक्षकारों को लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीधे इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए क्योंकि उनको लग रहा था कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और बहुत अर्जेंसी का मामला है। वरना अगर लीगल रेमेडीज की बात करें तो उनको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में मेंशन करनी थी, उसके बाद फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मामला था। लेकिन सीधे पक्षकार यानी मुस्लिम पक्षकार जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने सुबह में मेंशन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से निचली अदालत ने आदेश पारित किया है और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का आदेश इस तरह से दिया है, उसके ऊपर रोक लगाई जाए या फिर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से जाए। इसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का ये मामला उनके सामने बिल्कुल अचानक आया है, दस्तावेज उनके सामने मौजूद नहीं है, दस्तावेज पढ़ेंगे उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिस तरह से सुनवाई होनी है, तो अगले हफ्ते तक क्या कुछ होगा? क्योंकि 1 हफ्ते का समय दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर। देखिए, अगले हफ्ते तक जब सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगले हफ्ते इस मामले में देखेगा, तब तक सर्वे जो है वो पूरा हो चुका होगा। सर्वे की रिपोर्ट मुझे लगता है कि 17 मई तक कोर्ट में पेश हो चुकी होगी और कोर्ट का भी कुछ आदेश या दिशा निर्देश जो है आगे कार्रवाई में आ चुका होगा निचली अदालत में, वाराणसी की अदालत में। तब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई ज्यादा अहमियत नहीं रह जाएगी जो आज का आज लगाएगी, क्योंकि आज की याचिका में ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का निचली अदालत ने आदेश दिया है उसके ऊपर रोक लगाई जाए या फिर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी किया है और कहा है कि वो इस मामले में अगले हफ्ते देखेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करता है तो ये आज का सुनवाई योग्य नहीं रह जाएगी, क्योंकि सर्वे मुझे लगता है तब तक पूरा हो चुका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के ऊपर रोक नहीं लगाई है, किसी भी तरह का कोई आदेश आज नहीं दिया है। यानी सर्वे जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। आज ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है उसके कोर्ट कमिश्नर जो है उनकी एक मीटिंग भी होने वाली है। उसके बाद फिर उस मीटिंग के बाद वो जो दूसरे पक्षकार हैं और जो पक्षकार हैं उनको कोर्ट के आदेश के बारे में अवगत कराया जाएगा और कोर्ट का नोटिस भेजा जाएगा और कोर्ट की ये बताया जाएगा कि इस तारीख को सर्वे के लिए जो कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई है 3 सदस्य की, जिसमें कोर्ट कमिश्नर के अलावा 2 अन्य अधिवक्ताओं को जोड़ा गया है, कल एक अधिवक्ता को और जोड़ा गया है, वो तमाम चीजें जो है वो दूसरे पक्षकार को बताई जाएगी। और 17 तारीख को, मुझे जहां तक हमारे पास जानकारी है, 15 या 16 को, 15 तारीख को, 14 या 15 को जो है वो सर्वे किया जा सकता है। यानी कल या परसों जो है वो सर्वे शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर 16 तारीख तक उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और 16 की शाम या 17 की सुबह में जो है रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश हो जाएगी। तो फिलहाल अगर ज्ञानवापी सर्वे की बात करें तो सर्वे जो है ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं रुकने जा रहा है, सर्वे बदस्तूर जारी रहेगा। आज जो शेड्यूल है कमीशन का वो बदस्तूर जारी रहेगा, उनकी मीटिंग्स होनी है, डीएम के साथ मीटिंग्स होनी है, वो आपस में कमिश्नर मीटिंग करेंगे। इसके बाद फिर ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी जो है उन लोगों को इस कोर्ट के आदेश के बारे में अवगत किया जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो किस तारीख को सर्वे के लिए आ रहे हैं, कितने बजे सर्वे के लिए। हालांकि अगर समय की बात करें तो जानकारी के लिए आपका, रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर ग्रेटर नोएडा।